सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो स्टार्ट करते हैं। नायरा चली गई थी एंड माही वहीं पे जो फर्श होता है ना, बैठ के उसकी आंख से आंसू एकदम टपक रहे थे। उसे जैसे ही वो लफ्ज़ याद आता है ना, आई विल मिस यू, लिटरली वो अंदर से कांप जाती है। उसे लगता है नायरा क्यों, आप क्यों चले गए। पूरा रोई, जैसे शाम हो गया ना, वो शाम को घर गई, पूरी आंख उसकी रीड हो गई थी रो रो के। इधर नायरा जो भी है वो सूटकेस पैक करती है, अपने असिस्टेंट को बोलती है कि हमें दिल्ली जाना है, जल्दी चलो। एंड वो दिल्ली जाती है एंड सीधा जाते हुए सीधा सबसे पहले दादी को हग करती है। दादी कैसे हो आप, आई एम बैक। एंड दादी बोलती है वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, पर तुमको देख के मैं अच्छी हो गई। एंड दादी उसे किस करती है फोरहेड पे। एंड नायरा भी लाइक फिर से दादी को हग कर लेती है। वो लोग डिनर विनर करते हैं एंड रात में सोने चल जाती है नायरा। सोने टाइम उसे माही की याद आती है एंड नायरा बोलती है माही, मैं तुमको ये बता नहीं सकी कि आई लव यू, बट आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। आई लव यू माही। यस, मैंने आपको बताया था कि वो माही को आई लव यू नहीं बोली थी। आई मीन उसे डायरेक्टली नहीं बोला था। उसने ऑफ कोर्स वो डायरी पे लिखा था आई लव यू, बट माही को उसने नहीं बताया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। कुछ भी नहीं बताया था। इधर नायरा बोलती है माही आई लव यू एंड मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, एंड ये बोल के सो जाती है। इधर माही वो रोज़ का फ्लावर लेती है एंड अपने घर के उस विंडो पे उसे लगा देती है। उस रोज़ का जो फ्लावर होता है ना, आपको पता है कि हम लोग रोज़ लगा सकते हैं, उसके डंडे को काट के उसे लगा देती है, पानी देती है उसको। एंड माही बोलती है नायरा, मुझे नहीं पता आपसे क्या है, किस टाइप का कनेक्शन है, बट आप जितने दिन भी रहे ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे था एंड मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। ये सब बात वो रोज़ के फ्लावर से जो माही सॉरी नायरा दी थी उससे बोलती है एंड बोलती है नायरा, आई थिंक आई लव यू, प्लीज़ कम बैक सून। मेरी लाइफ में कोई नहीं था, बट आप आए। एंड उसने फिर गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे, डिनर बनाया, पापा को खाना खिलाया एंड सो गई। टाइम बीतते चला गया एंड माही काम पे जाती टी शॉप, लेकिन पहले जैसा उसका मन नहीं लगता। काम करती, घर आती, घंटों उस बालकनी से दूर तक देखते रहती कि नायरा आएगी, अब आएगी। उस रोज़ फ्लावर से बातें करते रहती कि जल्दी आ जाओ नायरा, आई लिटरली लव यू, प्लीज़ कम बैक। बट नायरा नहीं। 1 महीना पास हो गया बट वो नहीं आई। ऐसे देखते देखते 3 महीने पास हो गए। माही की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो गया था। माही के पापा का डेथ हो गया था। अभी माही की लाइफ में कोई नहीं था, मम्मी पापा कुछ नहीं। माही खाना पीना छोड़ दी थी एंड नायरा के पास तो माही का नंबर भी नहीं था, क्योंकि माही ने ये नायरा से कभी नंबर ही नहीं दिया या फिर नायरा ने कभी नंबर ही नहीं पूछा था। इधर जब 3 महीने हो गए, नायरा अजीब सा उसे फील हो रहा था कि जैसे कोई पुकार रहा है मुझे। नायरा अपनी दादी को बोली, दादू मैं आपके लिए आपकी बहू को लाने जा रही हूँ। यस, दादी को पहले से पता था कि जो नायरा का इंटरेस्ट है वो गर्ल्स में है। तो दादू बोलती है तो फिर जल्दी से ले आओ, वैसे भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी एज भी हो गई है। तो वो बोलती है ठीक है दादू। एंड वहाँ से अपने असिस्टेंट को बोलती है कि आप मेरा फ़्लाइट बुक कर दो एंड सारा इसमें कर दो। तो बोलती है कि मेरे को भी जाना पड़ेगा। उसकी असिस्टेंट तो बोलती है नहीं, आई विल गो अलोन, मैं अपने बंदी को लाने जा रही हूँ तो अकेली जाऊँगी। एंड ये बोल के यस नायरा चली जाती है शिमला। एंड माही
यस खाना वाना नहीं खा रही थी, वो बस टी शॉप पे जाती, काम करती एंड चली आती। बहुत वीक हो गई थी माही, एकदम पूरा पतला। ये लोग में ना एक अलग सा ही कनेक्शन था, मतलब बिन बताए कि नायरा माही से प्यार करती है या माही नायरा से प्यार करती है, कोई एक दूसरे को नहीं बताया था, बट वो एक अलग सा कनेक्शन था। उसे मतलब कुछ याद ही नहीं आता, बस नायरा के सिवा माही भी लाइक बस नायरा नायरा। एक दिन ऐसे सोमवार का दिन था, हवा बहुत जोर से चल रही थी, बारिश भी होने लगी एंड तभी दरवाजा से एक दरवाजा जो होता है ना ऐसे जैसे हवा आती है तो आवाज़ करता है ना, वैसे ही दरवाज़ा खुला एंड वहाँ से जो टक टक की आवाज़ होती है ना शूज़ की, वैसे टक टक की आवाज़ आई एंड यस नायरा आई थी माही की शॉप पे। वही रेड स्कार्फ, गॉगल्स एंड गॉगल से क्लियर दिख रही थी उसकी आइज़, ब्लू आइज़, जो भी देखे जस्ट वहीं पे या उसकी आंखों में खुश आए, सेम अंदाज। एंड जैसे ही मतलब माही ने ऐसे आंखें ऊपर करके देखा ना नायरा, वो लिटरली एकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इधर नायरा की आंखों में आंसू आ गए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे जस्ट एक एक कदम एंड उन दोनों की आंखों में आंसू एंड बिना बोले ही मतलब माही की आंखें बोल रही थी इतना लेट कर दिया आने में, 3 महीने। आपको पता है कितने मैं तड़पी हूँ आपके लिए। एंड नायरा भी लाइक आई एम रियली सॉरी, मैं अब आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड वो दोनों जस्ट 2 मीटर का गैप होता है, यस। एंड नायरा से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, वो माही को हक कर लेती है, इतनी जोर से हक करती है ना एंड जो माही को फील होता है धक 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 धक, वो मतलब हक ना एकदम सुकून वाला था। माही को आंखों में पूरे आंसू आ जाते हैं एंड वो जो आंसू होता है ना वो नायरा के पूरे जो होता है ना जो पहनी थी कोट उसको पूरा खिला कर देता है। वो इनोसेंट सी आंखें माही की पूरी आंसू से भरे हुए, नायरा भी लाइक प्लीज मत रो। वो उसके पहले हेड हेड या हेड को किस करती है, उसके बाद उसके चिक को किस करती है एंड उसके लिप की तरफ देखती है एंड सीधा उसको लिप पे किस करती है एंड माही भी लाइक वो स्टिल खड़ी हो जाती है एंड फिर नायरा जो होती है उससे दोबारा हक कर लेती है एंड यस ये लोग 5 मिनट तक ऐसे ही हक करके खड़े रहते हैं। उसके बाद नायरा बोलती है सो माय डियर वाइफ, यस ये लोग बिना प्रपोज किए ही, वो बोलते भी नहीं एक दूसरे को आई लव यू, सीधा डायरेक्ट नायरा बोलती है माय डियर वाइफ चलिए मैं आपको अपने घर लेने के लिए आई हुई या एंड माई भी लाइक हंस देती है एंड यस नायरा माही को लेके दादू यहाँ आ जाती है एंड दादू उसे आते से वो क्या बोलते हैं या स्वागत कहती है। पहला कदम जो होता है ना वो माही जस्ट वो होता है ना क्या वो रिचुअल होती है, वो ऐसे चावल का वो हाथ से वो करती है एंड अंदर आती है एंड वो सबसे मतलब बेस्ट मोमेंट था एंड फिर क्या कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड या मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी फास्ट में स्टोरी बता देती हूँ, सो मैं कोशिश करूँगी कि स्लो में रखूँ एंड आई एम रियली सॉरी इफ़ आई मेड एनी मिस्टेक, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।